अब है जी रमज़ान डाइट, सही है। आपने अक्सर देखा है रमज़ान मुबारक में हमारे हजरात, हमारे बच्चे वो पतले होने की बजाय मोटे हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। उनका 4, 5, 6 किलो वेट बढ़ जाता है और वो कपड़े सिलाते हैं तो वो दर्जी को कहते हैं तूने मेरे कपड़े छोटा सी दिए हैं। आप समझ रहे हैं, लड़ाई हो रही होती है। असल में बेटा आपका वेट बढ़ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि वेट क्यों बढ़ गया आपका। आप समझ रहे हैं। तो रमज़ान तो आता इसलिए है कि वो हमें सिखाए कि हमने भूखा कैसे रहना है और हमने अपने वेट को कैसे मेंटेन रखना है। वो सारा उल्टा हो जाता है, वो सारा उसके ऑपोजिट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। देखें वेट बढ़ता क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक खजूर खाई, खजूर के अंदर साइंस ये बताती है कि 14 कैलोरीज होती हैं। अगर आपने 2 खजूरें खाई तो इसका मतलब 28 कैलोरीज। अगर 5 खाई तो कितनी होगी, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाए। आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आप मीठा पानी पीते हैं, मीठा पानी पीते हैं ना सारे, 2 गिलास आप पिए तो 320 कैलोरीज आपको मिल गई। तो आप तो 5-6 पी जाते हैं कि नहीं। गिनते जाएं साथ साथ, ये आपको बेटा काम आएंगी, साथ साथ गिनते जाएं। तो क्या करते हैं आप 5-6 गिलास पी जाते हैं, सारा दिन प्यास लगी होती है। वो 320 320 320 320 कितने बन गए, सही है। फिर उसके बाद आप आते हैं समोसों पे। एक समोसे के अंदर मिनिमम बता रहा हूं 100 कैलोरीज होती हैं। आप 4-5 खा जाते हैं, वो 400-500 कैलोरीज यहां से मिल गई। यहां पे आपने बस नहीं करना, उसके बाद आपने पकोड़े भी खाने हैं। जब आपने पकोड़े खाने हैं तो 5, 6, 7, 10 पकोड़े खा लेने हैं आपने। हो सकता है ज़्यादा भी खा लें, दिल कर रहा होता है ना बंदे का टेस्टी खाने को। उससे क्या होता है, उसके अंदर फैट ही फैट होता है। वो फैट सारा आपके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो सारा दिन मेहनत की होती है वो डबल मेहनत आप साथ ले लेते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट तो आपकी सिस्टम नहीं करना है ना। दांतों का काम आप अपनी आंतड़ियों से ले रहे होते हैं। ऐसे भी लगा होता है कि कोई पीछे लगा हुआ है, कोई उठा ना ले कुछ। ये हमारी साइकी है बेटा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी बस नहीं होनी, फिर आपने कहना चना चाट भी खाते हैं। चना चाट आपने ली, थोड़ी सी ले ली, तो उसमें भी 100 कैलोरी मैं अभी मिनिमम बता रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ी सी नहीं लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगी भाई। चना चाट पे भी बस नहीं हुई, अभी तो हमने फ्रूट चाट भी खानी है। फ्रूट चाट के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी होगी, शुगर होगी, वो भी आपने खानी है। तो फ्रूट चाट जब आप खाएंगे तो इस तरह करते कराते कुल मिला के बेटा जो मैंने आपको गिनाई है कैलोरीज, ये तो 2500 से 3000 यहीं हो गई। क्या 2500 से 3000 यहीं होगी, जो कि आपने पूरे दिन में खानी थी। आप समझ रहे हैं बेटा, जो कैलोरीज आपने पूरे दिन में खानी थी वो तो आपने एक टाइम में खा ली, सही है। उसके बाद जब सहरी की बारी आई, अब सुन लें जरा। अब सहरी के अंदर क्या होता है, आपने रोटी खा ली, 1 या 2 रोटियां खा ली, 300 से 350 कैलोरीज वहां पे आपको मिल गई। और अगर आपने पराठे खाए 2 तो 500 के करीब आपको वहां से कैलोरीज मिल गई। फिर उसके बाद अगर आपने नान खा लिया तो नान भी आपको इतनी ही कैलोरी दे देगा। फिर आपने सालन भी तो खाना, खाली तो नहीं खाना, 400-500 कैलोरी सालन से मिल गई। और भाई इसके बाद आपने बस नहीं करना, आपने कहना दूध भी चाहिए, वो आपने दूध भी 1 गिलास पी लिया, 120 कैलोरीज वहाँ से मिल गई। फिर इस पे भी बस नहीं होगी, आपने कहना थोड़ा सा दही भी ले लें, आपने दही भी खा लिया साथ, और जनाब वो कुल मिला के 2000 कैलोरी यहाँ पे हो गई। और टोटल पूरे दिन में हमें चाहिए थी 2000 से 2500 कैलोरीज। हमने क्या किया, 2 दफ़ा खा के टोटल कैलोरीज हमारी बन गई 5000 प्लस। आप समझ रहे हैं बेटा। तो जब 5000 प्लस कैलोरीज आप लेंगे तो आपका जो वेट होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ना। तो हमने क्या करना है, अपनी डाइट को रमज़ान में मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज करना है, आपने बेटा बहुत लिमिटेड खाना है। खजूर जो है वो 1 से 2 खजूरें खा लें। पानी अगर आपने पीना है तो आप लेमन वाला पानी पिए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दें, ठीक है। ज़्यादा जामे शीरी आपने बिल्कुल नहीं पीना।
और जो तली हुई चीज़ें हैं, अगर आपने समोसा खाना है वो 3-4 दिन के बाद आप 1-2 समोसे खा लें, रोज़ाना मत समोसे खाएं, अपने साथ ये जुल्म मत करें। और पकोड़ों का भी आपने यही करना है कि रोज़ाना नहीं खाने आपने। और फ्रूट चाट, हाँ, रात के वक्त जब आपने खाना खाना है इशा के बाद, ये तो मैं भूल ही गया, अफ्तारी के बाद आपने दोबारा फिर खाना खाना है, समझ आ रही है? अफ्तारी के बाद 1-2 रोटियां फिर खानी है आपने। वो जो अफ्तारी के बाद खाना है आपने उसमें कोशिश करनी है कि उसके अंदर, खाने के अंदर आप सैलड ऐड करें, ठीक है? उसके अंदर फाइबर होता है, तो वो जब आप सैलड खाएंगे बेटा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प करेगा। तो बेटा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं आप इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करें, रीऑर्गेनाइज़ करें, रीसेट करें, रीशेड्यूल करें, ठीक है बेटा? मैं अपने लिए एक बात कहता हूँ, मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।